सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं वोलेटाइल मार्केट के रिगार्डिंग कुछ बात करूंगा। ठीक है कि वोलेटाइल मार्केट कब बनता है, हम वोलेटाइल मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट काफी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंट होते रहते हैं, राइट। और वहाँ पे लॉसेस बड़े होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी वजह से वोलेटाइल मार्केट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ चीज को यहाँ पे देखो कि वोलेटाइल मार्केट बनता कब है। ठीक है, तो यार देखो, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, मार्केट हमेशा एक साइकिल को फॉलो करता है। सबसे पहले होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट होने के बाद आता है आपका वोलेटाइल मार्केट। वोलेटाइल मार्केट होने के बाद आपका आता है साइडवेज मार्केट। ठीक है, अब ये होता कैसे है, आप इस चीज को देखो कि ये फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज करो कि मार्केट किसी पर्टिकुलर दिन मार्केट बिल्कुल अच्छा सा ट्रेंडिंग रहा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे इस ट्रेंड पे राइड किए हैं, जो लोग अपना पोजीशन बनाकर बैठे हैं, अगले दिन वो लोग हो सकता है प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो वो लोग मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, और जो लोग इस ट्रेंड को मिस कर दिए हैं वो लोग यहाँ पे वो लोग अपना पोजीशंस बनाएंगे। ठीक है, तो वो लोग पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट वो लोग ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी दिन मार्केट ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो जाए तो हो सकता है अगला दिन मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, राइट। तो ये सबसे पहला हो गया। ठीक है, ट्रेंडिंग से वोलेटाइल मार्केट कन्वर्ट हुआ। अब देखो, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा रेंज बन चुका होता है। ठीक है, तो अगले दिन जब मार्केट इसके बीच में गैप अप खुलता है, फिर मार्केट कहीं यहाँ पे बीच में आकर ट्रेड कर रहा होता है, तो इसके बीच में जो लोग ऑप्शन जो सेलर होते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं कि प्रीमियम जो डीके कराने के लिए वेट कर रहे होते हैं, वो लोग यहाँ का कॉल बेचते हैं और यहाँ का पुट सेल कर देते हैं। ठीक है, और मतलब इसे हम स्ट्रैंगल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग स्ट्रैंगल पोजीशन बनाते हैं, यहाँ का कॉल सेल करेंगे और यहाँ का पुट सेल करेंगे, और वो लोग बीच में बैठे रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्रीमियम को डीके कराते रहेंगे। तो यहाँ पे आपका साइडवेज मार्केट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग के बाद वोलेटाइल और वोलेटाइल के बाद मार्केट होता है आपका साइडवेज। ठीक है, अब देखो, साइडवेज के बाद वापस से मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है। ठीक है, तो सपोज करो मार्केट बहुत टाइम तक किसी छोटा सा रेंज में बहुत टाइम तक ट्रेड करता रहा। ठीक है, इस मार्केट इस बीच में ट्रेड करता रहा, तो जब मार्केट यहाँ पे क्या होता है, रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो लोग कॉल सेल, जब मार्केट ऊपर साइड जाता है तो ये लोग कॉल वापस से सेल करते हैं, मार्केट नीचे आता है पुट सेल करते हैं। ठीक है, तो मार्केट इस बीच में रहता है। अब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने की जब तैयारी कर रहा होता है, या फिर जब मार्केट एक डायरेक्शन में जब मार्केट निकल रहा होता है, तो सपोज करो यहाँ पे जो लोग कॉल सेल करके बैठे होते हैं उनका कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया होगा, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करते हैं मतलब कॉल सेल करने के बजाय वो लोग कॉल सेल को एग्जिट करते हैं, मतलब वो लोग कॉल बाई करते हैं। और जब वो लोग कॉल बाई करते हैं तो यहाँ पे और बायर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेश बायर वेट कर रहे होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट निकलना शुरू होता है। जब मार्केट निकलना शुरू होता है तो फिर ये साइडवेज मार्केट कन्वर्ट हो जाता है ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, और फिर ये निकलता चला जाता है, ये लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं और मार्केट फिर एक ट्रेंड की तैयारी करता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मार्केट एक ट्रेंडिंग को फॉलो करता है, फिर ट्रेंडिंग के बाद वोलेटाइल आता है, वोलेटाइल के बाद साइडवेज कहते आता है। ठीक है, ये थी पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट को आप समझो कि वोलेटाइल मार्केट कब होता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा कि मार्केट जब कंफ्यूजन एरिया में होता है। ठीक है, मार्केट को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कॉल बाई करें, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, एक कंफ्यूजन एरिया में। ठीक है, मार्केट, कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, तो वहां पे एक वोलेटाइल मार्केट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इससे अगर हम एक बार आप यहाँ पे चार्ट में अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। ठीक है, और आज का मार्केट वोलेटाइल था। एक बार मैं आपको आज का मार्केट अगर दिखा दूं, ठीक है, तो आज का मार्केट ठीक ठाक वोलेटाइल था। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल है। अगर आप इसे पॉइंट वाइज देखोगे तो लगभग यहाँ से पहली अगर सुबह सुबह देखोगे तो मार्केट गया खुलने के बाद लगभग 300 पॉइंट नीचे आया, फिर लगभग 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट वोलेटाइल हो गया था। ठीक है, ऐसा वोलेटाइल हुआ क्यों, या फिर हो क्यों रहा है, क्योंकि मार्केट कंफ्यूजन एरिया में है। कंफ्यूजन एरिया में कैसे है, अब उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट का ट्रेंड डाउन दिख रहा है, बिल्कुल ट्रेंड डाउन दिया, फिर रुक रहा है मार्केट। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि मार्केट और नीचे आएगा, तो वो लोग अपना नीचे का पोजीशन बनाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट ऊपर निकलेगा, तो वो लोग अपना ऊपर का डायरेक्शन का पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे जब मार्केट कंफ्यूजन एरिया में होता है तो यहाँ पे आपका वोलेटाइल होने का चांसेस बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो याद रखना, जब भी मार्केट कंफ्यूजन एरिया में हो तो मार्केट वोलेटाइल होता है। ठीक है, और जो मैं पहला पॉइंट आपको बताया था कि मार्केट सबसे पहले ट्रेंडिंग होता है, फिर वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है, आप उसका यहाँ पे एग्जांपल देखो। ठीक है, अभी अभी फिलहाल भी हुआ है। जैसे देखो, कल का मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे, कल का मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली निकला, कल का मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली होल्ड किया, फिर ऊपर निकला। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेंडिंग है। ठीक है, कंटिन्यूसली मार्केट पिछले स्विंग को रेस्पेक्ट करके ऊपर निकला है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, फिर आज मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, राइट, कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंडिंग हुआ, फिर वोलेटाइल हो चुका है। ठीक है, फिर मार्केट अगर कल इसी बीच में खुलेगा, सपोज करो कि कल मार्केट अगर यहाँ पे इसी बीच में खुल जाए
तो यहाँ का और यहाँ का लोग कॉल सेल और पुट सेल करके बैठे रहेंगे, वहाँ का प्रीमियम डीके कराते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक वोलेटाइल मार्केट में कल साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि और कब मार्केट वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट होने वाला रहता है, जब भी कोई न्यूज आने वाली रहती है या फिर न्यूज आ जाती है, तो वहां पे एक बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है। एग्जांपल जैसे बजट डे को अगर आप देखोगे तो अक्सर बजट डे वाले दिन मार्केट वोलेटाइल रहता है, ठीक है। या फिर आरबीआई की पॉलिसी जब आने वाली होती है तो वहां पे भी मार्केट वोलेटाइल रहता है, ठीक है। और जैसे रेट कट्स वगैरह गवर्नमेंट अनाउंस करती है, आरबीआई गवर्नर अनाउंस करती है, तो वहां पे भी हमें वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पीछे दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 10 बजे के आसपास आरबीआई की पॉलिसी आने वाली थी, कुछ रेट कट्स वगैरह अनाउंस करने वाले थे, तो मार्केट के लिए अच्छा न्यूज था। तो यहाँ तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर निकल गया। 10 मिनट के अंदर मार्केट, अगर आप यहाँ पे पॉइंट वाइज देखोगे कितना पॉइंट मूव किया, तो मैं एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लगभग इसने 10 मिनट के अंदर 600 पॉइंट का मूव दिया था। बैंक निफ्टी ने 10 मिनट के अंदर 600 पॉइंट का मूव दिया था, क्योंकि यहाँ पे न्यूज आए थे, ठीक है। अब 600 पॉइंट मूव देने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 600 पॉइंट मूव देने के बाद तुरंत नीचे आ गया मार्केट, लगभग 450 पॉइंट नीचे आया, फिर 500 पॉइंट ऊपर गया, फिर एट द एंड ऑफ द डे नीचे आ गया 600 पॉइंट नीचे, राइट। तो वोलेटिलिटी देख रहे हो, 600 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट फिर से ऊपर, फिर 600 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये थी वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ न्यूज। तो न्यूज जब भी आने वाली रहती है तो वहां पे आपको एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है, राइट। इस बात को हमेशा याद रखना है। फिर बजट वाले दिन आप लोग अगर काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बजट वाले दिन हमें मार्केट वोलेटाइल रहता है। और हमें कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि इंडिया विक्स हाई हो चुका है, वोलेटाइल मार्केट है, ठीक है। तो इंडिया विक्स का भी रिलेशन है डायरेक्टली वोलेटाइल मार्केट से, ठीक है। कि अगर इंडिया विक्स बहुत ज्यादा अगर बढ़ चुके होते हैं, अगर देखोगे मार्केट में जब पैनिक सिनारी होता है, फिर जब मार्केट वोलेटाइल होता है बजट वाले के टाइम पे या फिर कभी भी, तो वहाँ पे इंडिया विक्स हाई रहते हैं, ठीक है। तो इंडिया विक्स अगर हाई है तो सिंपल समझना है कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हम वोलेटाइल मार्केट में हम कैसे ट्रेड लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो वोलेटाइल मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करो, राइट। तो सपोज करो मार्केट कहीं पे यहाँ पे खुला, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद या कभी कुछ कहीं भी मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, और मार्केट नीचे आ गया, राइट। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, या फिर सपोज करो मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर जाने लगे, ठीक है, और यहाँ पे होल्ड करने लगे, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे आप पोजीशंस बनाओ, राइट। आप बनाओगे कॉल के साइड की मार्केट ट्रेंड के डायरेक्शन में और मूव करेगा। तो अगर मार्केट को वोलेटाइल होना है तो मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देंगे। फिर जब मार्केट यहाँ पे आने के बाद नीचे के साइड यहाँ पे होल्ड करने लगेगा, तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन कर जाएगा, राइट। बट यहाँ पे फिर से मार्केट जब घूम जाएगा, राइट, तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस लगेगा, एक बार यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आज मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि दोनों साइड मार्केट मूव कर चुका है और स्टॉप लॉस लग चुका है। लेकिन जो लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, या वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वापस से जब मार्केट यहाँ पे आके होल्ड करने लगता है तो लोग वापस से कॉल बाई कर लेते हैं, राइट, और फिर से स्टॉप लॉस देते हैं। फिर जब नीचे आके जब यहाँ पे होल्ड कर रहा होता है फिर से पुट बाई करते हैं, फिर स्टॉप लॉस देते हैं। तो लोग वोलेटाइल मार्केट में फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस देते रहते हैं, राइट, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, राइट। और मैं भी ये मिस्टेक पहले बहुत करता था, राइट, कि मैं वोलेटाइल मार्केट में जब मार्केट ऊपर जाकर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया, जब कॉल बाई किया फिर मार्केट नीचे आ गया तो मैं इसे स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था मैं यहाँ पे पुट बाई कर लेता, फिर वापस से, तो मैं कंटिन्यूअसली 4-5 एसएल ऊपर नीचे दोनों साइड ले लिया होता, ठीक है। इससे बेटर ये होता है कि अगर मार्केट को वोलेटाइल होना है, ठीक है, मार्केट अगर वोलेटाइल होना है, अगर यहाँ पे अगर आपने कॉल बाई कर रखा है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखो, ठीक है, टारगेट भी बड़ा रखना लेकिन स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखो, कि अगर आप इसी कॉल में बैठे रह गए, ठीक है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऊपर है, तो अगर आप सिर्फ एक ही कॉल में बैठे रह गए तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस लगे, राइट। या फिर इससे बेटर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सपोज करो कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, आपका एक बार स्टॉप लॉस हो गया, डन, मार्केट जब नीचे आया तो आपका एक बार स्टॉप लॉस हो गया। फिर जब यहाँ पे होल्ड कर रहा है आपने यहाँ पे पुट बाई किया, लेकिन वापस मार्केट रिवर्स कर गया, आपका दोनों साइड स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अब वोलेटाइल होने वाला है, ठीक है। तो आप हो सकता है उस दिन आप ट्रेड अवॉइड करो अगर आप वोलेटाइल मार्केट को पसंद नहीं करते हो, ठीक है। सबसे पहला ये हो सकता है कि आप ट्रेड को अवॉइड करो लेना। और ट्रेड कब ले सकते हो, जब मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलने के बाद होल्ड करे या फिर कुछ आपको प्राइस एक्शन दिखे, तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ट्रेड लेना आपका बेवकूफ़ी होगी, मतलब कंटिन्यूसली आपका एक्सेल होता रहेगा, ठीक है। मैं मिस्टेक बहुत बार कर रखा हूँ, इसी वजह से आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले होगा ट्रेड अवॉइड करो। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो याद रखना कि आप छोटे टारगेट के लिए लो, राइट।
मतलब ब्रेकआउट को छोड़ दो, मैं क्या करता था, जैसे कई बार क्या होता जब मुझे पता चल जाता कि मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, तो मार्केट यहाँ पे टच करता था, मैं छोटे से टारगेट के लिए, ठीक है, छोटे मोटे टारगेट के लिए आप ले सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप वोलेटाइल मार्केट को अवॉइड करो, ठीक है, या फिर अगर ले भी रहो तो छोटे टारगेट के लिए लेना, ठीक है। ये क्यों, मैं क्या करता था कि मैं जब वोलेटाइल मार्केट में पहले ये मिस्टेक करता था कि वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड लेने के बाद भी मैं बड़े टारगेट के लिए वेट करता था, राइट, जो कि स्टॉप लॉस हो जाता था जनरली, राइट। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, राइट। और एक और बात याद रखना कि आप लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, जब मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी तो आप वहां पे लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। मैं उस चीज को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आज के मार्केट के अगर आप देखोगे, ठीक है, आज के मार्केट के अगर आप देखोगे तो हमें सुबह सुबह पता चल गया कि मार्केट वोलेटाइल हो जाएगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे आया, नीचे आया, होल्ड नहीं गिर पाया, मतलब नहीं निकल पाया, फिर ऊपर निकल गया, ठीक है, फिर नीचे आया, तो मार्केट एक वोलेटाइल हो गया, ठीक है, एक रेंज में फंस गया। अब सपोज करो आपको ट्रेड करना है, ठीक है, आप वापस से ट्रेड करना चाहते हो, आपको लगता है कुछ लगता है कि ऊपर निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा, तो सपोज करो मार्केट जाने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ फ्लैग एंड पोल बन रहा है, यहाँ पे निकल सकता है मार्केट, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को है आधा कर दो, ठीक है, क्वांटिटी को 50% कर दो, या फिर क्वांटिटी और कम कर दो, अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे निकला, आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, जब वापस से मार्केट निकल गया तो एटलीस्ट जो लॉस होगा, राइट, वो कम होगा क्योंकि आपका क्वांटिटी कम है, राइट। और यही अगर ये सेम सिचुएशन अगर ट्रेंडिंग मार्केट में बन रहा होता या फिर इधर कहीं बन रहा होता तो आई एम श्योर कि मोमेंटम आ जाता, ठीक है, मार्केट ऊपर निकल जाता, राइट। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में, राइट, या फिर वोलेटाइल मार्केट में टारगेट जो है उसे छोटा सा रखो, राइट। जैसे सपोज करो अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लिए हो, ठीक है, इस बीच में अगर आप यहाँ पे फ्लैग एंड पोल समझ के ट्रेड भी लिए हो तो टारगेट छोटा सा इसके आसपास टारगेट रखो, राइट, क्योंकि बड़ा टारगेट आप रख नहीं सकते, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में यही होता है। मैं आज भी ये मिस्टेक किया, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया, मेरे को प्रॉफिट टिक दिख रहा था, फिर जो वापस रिवर्स आ गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, राइट। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, राइट। तो आई होप कि आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी, ठीक है। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि वोलेटाइल मार्केट और कब हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लाइव एग्जांपल देखने को समझ। ये देखो, अच्छा, ये तो न्यूज़ वाली थी जिसको पर हमने डिस्कस कर रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या वॉलेटिलिटी थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल देखो क्या लेवल का, 1000 पॉइंट ऊपर गया, 1000 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट पूरे दिन इधर इधर रह गया, ठीक है। तो ये हो गया। और थोड़ा सा हम पहले चल के देखते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग के बाद साइडवेज होता है, वोलेटाइल कैसे होता है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ पे होल्ड किया, फ्लैग एंड पोल बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया, तो ये हो गया हमारा ट्रेंडिंग मार्केट। फिर अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, तुरंत बायर आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट ऊपर चला गया कंटिन्यूअसली, फिर धीरे धीरे करके फिर मार्केट नीचे आ गया, राइट। तो ये हो गया हमारा वोलेटाइल। फिर उसके बाद देखोगे मार्केट कंटिन्यूअसली फिर साइडवेज हो गया, राइट। उसके एक सेकंड, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट इसी रेंज में फंस गया, अरे यार, फिर मार्केट को अगर देखोगे तो इसी रेंज में मार्केट फंस गया और इसी रेंज में मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी कि ट्रेंडिंग, सबसे पहले ट्रेंडिंग हुआ, फिर वोलेटाइल हो गया, फिर साइडवेज हो गया, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, जिसके ऊपर मैं फिर फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या फिर आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट में बता देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए अगर आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा वीडियो जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेशन या फिर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है वो मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया और वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लियर, स्टे मोटिवेटेड, बाय।